हेलो बच्चों। तो बहुत दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास टेंथ का ट्रिग्नोमेट्री। एक्चुअल में देखें तो क्लास टेंथ में ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल में यहाँ पे इंट्रोड्यूस ही किया गया है और इसके बाद भी हम लोग ट्रिगो देखेंगे, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि क्लास टेंथ का ट्रिगो हम लोग पूरा देखेंगे। बीच में थोड़ा सा कुछ काम थे तो हम लोग रूबरू नहीं हो पाए। बहुत दिनों बाद हम लोग रूबरू हो रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम सिंपल जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का हमारा जो भी प्रोसेस होता है या फिर ट्रिग्नोमेट्री का जो भी हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो टोटली डिपेंडेंट होता है राइट एंगल ट्रायंगल पे। राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग पहले भी पिछले क्लासेस में भी देख चुके हैं। अगर हम देखें राइट एंगल ट्रायंगल तो हम लोग को पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक हमारा राइट एंगल होता है 90 डिग्री का और एक हमारा एक्यूट एंगल होता है। ठीक है। इस पूरे ट्रायंगल में देखें तो जब हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रहे होंगे ना क्लास 8th क्लास में, तो यहाँ पे हम लोगों को पता होगा कि ये वाला साइड हमारा हाइपोटेनस कहलाता है, इसे हम h से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये वाला साइड हमारा परपेंडिकुलर कहलाता है जिसे हम p से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। और ये वाला साइड हमारा बेस होता है जिसे हम स्मॉल b से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर हम देखें तो क्लास 10th में ट्रिगो में मात्र इंट्रो ही दे रखा है। ये हमें अभी आप लोगों को इससे परिचय करवाना है कि आखिर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है। ट्रिगो अगर हम देखें ना तो लोग बोलते हैं कि क्या ही होगा ट्रिगो पढ़ के, मतलब कहाँ यूज किया जाएगा। एक्चुअल में ट्रिगो कैलकुलेशन में यूज होता है। जैसे कि ये मान लेते हैं कि कोई खंभा है, ठीक है, और यहाँ पे सन है और यहाँ कोई बंदा खड़ा है और खड़ा होकर के इस खंभे के टॉप को देख रहा है। ठीक है ना। और हमें पता है कि जब सन इसके पीछे है तो इसकी जो हमारी शैडो बनेगा वो सामने बनेगा। ठीक है। यहां से खड़ा होके बंदा देख रहा है शैडो के यहां से, तो ये जो हमारा एंगल क्रिएट होता है जिसे हम बोलते हैं एलिवेशन एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन। और वैसे ही फिर हम एक और देखेंगे तो एक होता है हमारा कि जैसे कोई बंदा इस बिल्डिंग पे खड़ा है और यहाँ जाती हुई कार दिखाई दे रहा है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, तो इसके बीच भी हमारा एक एंगल क्रिएट होता है जिसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है। तो इसे हम थीटा मान लेते हैं और इसे भी हम थीटा। थीटा एक्चुअल में एक सिंबल होता है जिसे हम एंगल को शो करने के लिए यूज करते हैं। हम लोग पिछले क्लासेस में जब हम लोग अलजेब्रा शुरू कर रहे थे, इंट्रोड्यूस कर रहे थे, तो वहां हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक्स वाई ए बी सी डी इंग्लिश के अल्फाबेट्स को यूज कर रहे थे, ऐड करने में, सब्सट्रैक्ट करने में, मल्टीप्लिकेशन करने में और डिवीजन करने में। हम यहाँ एंगल्स को एक्स वाई ना लिख करके थीटा से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। एक्चुअल में हम लोग 7th क्लास में भी देखे हैं, ये और ये हमारा दोनों अगर पैरेलल है तो यहाँ बनने वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, तो ये भी हो जाएगा हमारा थीटा। तो ये जो बंदा यहाँ खड़ा होके इसको देख रहा है, तो देखने वाली जो लाइन है ना, इसके और एक पैरेलल लाइन, इसके पैरेलल लाइन खींचा गया है, उनके बीच बनने वाला एंगल थीटा है। इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। जिसे ऊंचाई से नीचे कोई वस्तु है उसको देखा जाए, उनके बीच बनने वाला एंगल। यहाँ पे कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा होकर के इस बिल्डिंग के या फिर इस पोल के या फिर उड़ते हुए एरोप्लेन को देख रहा है ना, तो इनके बीच बनने वाला एंगल हमारा एंगल ऑफ एलोवेशन कहलाता है। ठीक है। तो यहाँ हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यही यूज करते हैं। मान लेते हैं कि हमें इस पोल का लंबाई पता है, कुछ दिया हुआ है। ठीक है। तो कितने डिग्री एंगल बनेगा इनके बीच, अगर इनका शैडो इतना लंबा है तो ये चीज निकालना। या फिर एंगल दे दिया है, यहाँ से यहाँ देख रहे हैं हम, अगर तो इनके बीच जो एंगल बन रहा है वो दे रखा है और इनके शैडो का लेंथ दे रखा है, तो पोल का लेंथ बताओ। तो इस तरह की चीजें, इस तरह कैलकुलेशन करने में हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है कि बहुत यूज होता है। अब हम ट्रिगो को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराते हैं, क्या क्या पढ़ना है हमको। तो अगर हम देखें इंट्रो ऑफ ट्रिगो में, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है।
तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हम बात करें तो 6 तरह की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, जिसे हम देख लेते हैं उन रेशियोज को, और फिर इसके बाद से हम कुछ एग्जांपल लेंगे, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, यहां हम अगर पहली ट्रिगो रेशियो की बात करें तो वो होता है हमारा साइन। ठीक है, मैं अगर मान लूं कि इस ट्रायंगल पे ही हमें रेशियो देखते हैं हम, मान लेते हैं ये हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी, और ये वर्टिक्स हो गया हमारा सी। ठीक है, इनके बीच बनने वाला जो एंगल है वो है थीटा। ठीक है, तो मैं अगर इस ट्रायंगल पे अगर मैं साइन थीटा, एक रेशियो है जिसमें इस ट्रायंगल के दो साइड्स के रेशियो को, ठीक है, हम साइन बोलते हैं। वो कौन कौन से साइड होंगे ये भी हम देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि कितने टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। ठीक है, पहला हमने देखा साइन थीटा, दूसरा हम देखेंगे तो दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है हमारा कॉस थीटा। ठीक है, तीसरा होता है हमारा टैन थीटा, फिर आता है हमारा चौथा कॉट थीटा। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे तो पांचवा होता है हमारा सेक थीटा, और नेक्स्ट होता है हमारा कोसेक थीटा। यही 6 तरह के रेशियो के बारे में हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इंट्रो में देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहां पे हमको इन सब का, इस ट्रायंगल का रेशियो जो होगा वो इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कौन कौन से साइड का रेशियो होगा ये हम देखेंगे। ठीक है, तो साइन थीटा में अगर हम देखें तो साइन थीटा में हमारा क्या क्या होता है, तो साइन थीटा में होता है हमारा बीसी होगा। ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो हम लिख सकते हैं कि P बाई H। P means perpendicular which is BC in that triangle and hypotenuse which is AC। ओके, फिर हम cos थीटा में देखेंगे तो इसमें होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, इट्स मीन्स की B बाई H। ठीक है, बेस यानी कि AB और हाइपोटेनस यानी कि AC। ठीक है, टैन थीटा का अगर हम रेशियो देखें तो टैन थीटा का होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें, तो परपेंडिकुलर है हमारा BC अपॉन बेस विच इज AB। ठीक है, ये हो गया हमारा टैन थीटा का। कॉट थीटा जो होता है वो टैन थीटा का ठीक उल्टा होता है। इट्स मीन्स कि यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो कॉट थीटा में क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हम यहाँ लिख सकते हैं B बाई P। ठीक है, फिर सेक थीटा, सेक थीटा में हमारा कॉस थीटा का ठीक ये रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा होता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर बेस बाई हाइपोटेनस है, तो हम क्या लिख सकते हैं सेक थीटा का, हाइपोटेनस बाई बेस। बहुत अच्छे, फिर हम देखते हैं यहाँ पे हमारा कोसेक थीटा है, तो कोसेक थीटा में हम जानते हैं कि वो साइन थीटा का ठीक उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो इसका हम अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हमें मिलेगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। बहुत अच्छे, तो ये हमारे 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं जो हम देख रहे हैं, और इनका एक तरह से इनका रेशियो है ये, यानी कि दो साइड्स किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल्स के दो साइड का रेशियो ही हमारा, इनको 6 पार्ट में डिवाइड करके हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के रूप में पढ़ाया जाता है। यहां तक आप लोगों का क्लियर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये बात आती है कि ये तो हो गया मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अब इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेंगे और उसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, एक मिनट। इसे मैं रब कर देता हूं, इतना समझ में आ ही गया होगा। अब हम एक एग्जाम्पल उठाएंगे और उसके थ्रू हम देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, चलो मैं मान लेता हूं कि एक हमारा यहाँ पूरी तरह से, जब मैं बताऊंगा ना ये क्वेश्चन में जब मैं लूंगा तो पूरी तरह से ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं मानता हूं
कि एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है ये, ठीक है, ये हो गया मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये हो गया हमारा राइट एंगल 90 डिग्री और ये हो गया मेरा एक्यूट एंगल थीटा, ठीक है। इसके वर्टेक्स का कुछ नाम दे देते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया हमारा सी, ठीक है। अब हम इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लेते हैं कि यहां गिवन है कि tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 और क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी कि इस tan थीटा के अलावा बाकी के जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनको फाइंड करना है, ठीक है। हमने तुम लोगों को बता दिया है कि कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं और ट्रायंगल के कौन कौन से साइड्स का रेशियो हम लोगों को लेना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेंगे इसमें साइन हो गया ना, तो कॉस को लेते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले हम लेते हैं कॉस थीटा को। तो जब हम कॉस थीटा को लेंगे हमको कॉस थीटा फाइंड करना है। तो कॉस थीटा का हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, बेस। बेस यहाँ क्या है, तो दैट ए बी इज अ बेस, ठीक है। तो हम ले लिए बेस अपॉन, फिर क्या होता है हमारा हाइपोटेनस ए सी। अब देखो tan थीटा का भी हमको पता है, ये 4 जो है, क्योंकि tan थीटा का हमने क्या पढ़ा है कि tan थीटा का हमारा होता है, इधर निकाल लेते हैं tan थीटा का। tan थीटा का हमको पता है कि tan थीटा का होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। तो इसमें परपेंडिकुलर दे रखा है ना 4/3, तो हम ले लेंगे परपेंडिकुलर हो गया 4 और बेस हो गया 3। अब यहाँ ये प्रॉब्लम आके फंसेगी, जैसे ये हो गया 4 सेंटीमीटर और ये हो गया मेरा 3 बेस का। अब यहाँ ये प्रॉब्लम आके फंस रहा है ना कि हाइपोटेनस क्या होगा AC, क्योंकि cos थीटा निकालने के लिए हमको AC का जरूरत है हाइपोटेनस का। हम लोग 7th या 8th क्लास में पढ़े थे पाइथागोरस थ्योरम, उसमें क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है हाइपोटेनस थ्योरम में। गुड। अब यहाँ पे हो गया मेरा हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर मींस 4 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर दे रखा है ना CB4 और बेस का स्क्वायर इट्स मींस की AB जो कि यहाँ पे 3 है, सो वी कैन राइट हियर 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो गया मेरा हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर मींस 16 एंड 3 स्क्वायर मींस 9, ओके। सो 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25। हम लोग स्क्वायर और स्क्वायर रूट भी पढ़ चुके हैं 8th क्लास या 7th क्लास में होता है ये, ठीक है ना। तो वहां पे मुझे पता है कि अगर मैं किसी भी एक्सप्रेशन से एक साइड से अगर स्क्वायर को हटा करके दूसरे साइड अगर मैं ट्रांसफर करता हूं तो दूसरे साइड के डिजिट्स जो होते हैं वो हमारे रूट में आ जाते हैं। तो ये मैंने ट्रांसफर किया एच स्क्वायर से एच से स्क्वायर को, तो राइट हैंड साइड में 25 जो है वो आ गया हमारा अंडर रूट में, राइट। तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये मेरा निकल के आ गया 5 निकला, समझ में आया, गुड। अब हम निकालेंगे बाकी के बचे हुए। सो cos थीटा इज इक्वल टू AB बाई AC। AB का वैल्यू कितना दे रखा है 3, बहुत अच्छे। तो AB का वैल्यू हो गया 3 और AC का वैल्यू कितना दे रखा है 5, सो वी कैन राइट हियर 5। ये निकल गया मेरा cos थीटा। cos थीटा के बाद क्या आता है sin थीटा, भी मैंने नहीं निकाला है। sin थीटा के बाद cos थीटा आता है ना, तो पहले मुझे sin थीटा निकालना था, चलो sin थीटा बाद में भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो sin थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर विच इज BC, सो वी कैन राइट हियर BC अपॉन हाइपोटेनस विच इज AC, सो वी कैन राइट हियर AC। इसे हमें याद करना पड़ेगा, जो परपेंडिकुलर ये जो रेशियो है ना ट्रायंगल का, ये रेशियो हमें याद करना पड़ता है, या फिर बहुत ज्यादा मुझे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस लगाने होते हैं इसमें। एनसीईआरटी का बुक ले लो या फिर RS अग्रवाल का बुक लो या फिर RD शर्मा का बुक ले लो, इन किताबों से आप उठा करके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस लगा जाओ। इससे क्या होगा ना कि आपको फॉर्मूला रटना नहीं पड़ता है, जब बहुत ज्यादा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन लगाएंगे ना तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे है हमारा BC। BC देखते हैं क्या दे रखा है, 4 है, तो BC मैंने यहाँ लिख दिया 4, और AC कितना दे रखा है 5, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 5। ये हो गया मेरा साइन थीटा। गुड, साइन हो गया, कॉस हो गया। फिर हम जानते हैं कि टैन थीटा एक होता है, तो मैंने लिखा टैन थीटा, और टैन थीटा तो खुद ब खुद दे ही रखा है 4/3, तो इसको निकाले क्यों, नहीं निकालेंगे। चलो भाई, अब हम जानते हैं कि टैन थीटा का ठीक रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। अगर आप चाहें तो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो टैन का उल्टा, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब यहाँ बेस क्या है, तो बेस है हमारा AB जो कि है 3, और परपेंडिकुलर है हमारा BC जो कि है 4। ये हो गया मेरा कॉट थीटा। अगर हम देखें तो टैन थीटा का मैंने रेसिप्रोकल बोला ना, तो टैन थीटा हो गया 4/3, ठीक इसका उल्टा क्या निकल गया मेरा 3/4। ठीक है, फिर मैं क्या बोल रहा हूँ कि कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है मेरा सेक थीटा। ठीक है, तो हम चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि सेक थीटा इज इक्वल टू 5/3, लेकिन अगर मैं फॉर्मूले के थ्रू जाऊं तो इसमें होता है मेरा हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है, हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे, तो AC है, AC कितना है, तो हमारा 5 है, बेस कितना है हमारा 3 है। ठीक है, अब देखो cos थीटा का था हमारा 3/5, ठीक उसका रेसिप्रोकल निकला हमारा sec थीटा 5/3। ठीक है, अब हम आगे जब बढ़ेंगे ना sec थीटा के बाद, तो एक हमको और पता है जिसका नाम है cosec थीटा। तो हम cosec थीटा जब हम निकालेंगे, तो cosec थीटा का हम जानते हैं कि ये हमारा साइन थीटा का ठीक रेसिप्रोकल होता है। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं डायरेक्ट 5/4। ठीक है, लेकिन अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्मूले से जाएंगे ना, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस कितना दे रखा है, तो 5 दे रखा है, और हमारा परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, तो 4 दे रखा है। हम इसे लिख लेंगे। ठीक, आप देख सकते हैं कि साइन थीटा जो था हमारा 4/5 था, तो वही उसका ठीक रेसिप्रोकल हमारा कोसेक थीटा निकला 5/4। ठीक है, बहुत ही इजी होता है ट्रिगो, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, ना ही कोई रॉकेट साइंस है, ये बहुत आसान होता है और बहुत मजा आता है इसे सॉल्व करने में। ठीक है, तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वहां पे हम एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज टच करेंगे। ठीक है, वहां से हम क्वेश्चन उठाएंगे, एक्सरसाइज 8.1 से 11 क्वेश्चंस को बारी बारी से हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग फिर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।